हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? हमें काफ़ी सारी क्वेरीज मिली, कमेंट्स मिले कि मेडिकल प्रोफेशनल के लिए पीआर के क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो आज उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ और शुरुआत करते हैं पूरे प्रोसेस के बारे में। अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं और आप इंडिया में हैं, ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे इंडिया में होता है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो सबसे बड़ी बॉडी है मेडिकल रिसर्च के लिए। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में होता है आफ्रा, ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन एजेंसी। आफ्रा, उसकी वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आफ्रा AHPRA। तो आफ्रा ने डिसाइड किया कि यहाँ पे क्योंकि डॉक्टर तरह तरह के होते हैं, देखिए कोई ऑप्टोमेट्री का है, आंखों का, या डेंटल का है, या कोई जनरल सर्जन है, MBBS, या फिजियोथेरेपी, या टेलीमेडिसिन, बहुत तरह के। तो आफ्रा ने 15 तरह की क्लासिफिकेशंस बनाई है, और ऐसे इसी चीज़ के लिए 15 डिफरेंट बोर्ड्स भी हैं। हर बोर्ड का, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप डेंटल सर्जन हैं, या जनरल सर्जन हैं, या ऑप्टोमेट्री में हैं, या फिर फिजियोथेरेपी में हैं, साइकोथेरेपी में हैं, तो इन सब के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। लेकिन एक प्रोसेस है जो सबको ही फॉलो करना पड़ता है शुरुआत में। उसके बाद आपके क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप कौन सी कैटेगरी, इन 15 कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी में फॉल होते हो, उसके हिसाब से आपको प्रोसेस आगे करना पड़ता है। लेकिन जो मेन प्रोसेस है जो सबको करना पड़ता है, आज उसकी बात करते हैं। तो वो प्रोसेस है AMC के द्वारा बनाया गया। AMC ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल है। तो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल ने कहा कि सबसे पहले आपको अपनी डिग्री वेरीफाई करवानी है। तो आपको एक लिंक मिल जाएगा स्क्रीन पर, जिसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी AMC के थ्रू रजिस्टर्ड है या नहीं, या मतलब AMC उसको मानता है या नहीं, आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी को। उसका लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। अगर आपका कॉलेज को AMC नहीं मानता तो सॉरी, ये डेड एंड है। अगर आपका कॉलेज AMC की लिस्ट में है, तो उसके बाद बात करते हैं ECFMG की। ECFMG है एजुकेशनल कमीशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। फिर से मैं दोहराता हूँ, ECFMG एजुकेशनल कमीशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। तो ECFMG एक इंटरनेशनल बॉडी है, पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। इसने बनाया एक अलग से बोर्ड, एपिक नाम से, EPIC। ये काफ़ी सारे टर्म्स हैं, मुझे पता है बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, पर ऐसा ही है। तो ECFMG ने एक बोर्ड बनाया एपिक। तो आप अपनी डिग्री एपिक को भेजोगे, एपिक EPIC। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एपिक का मतलब है एजुकेशनल पोर्टफोलियो ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल, कुछ ऐसा मतलब है एपिक का। लिंक आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके साथ आपको अपनी डिग्री को वेरीफाई करवाना है। इस पे आपको अकाउंट बनाना है, जो कि $130 में बन जाता है, US डॉलर में। उसके बाद वेरीफाई करवाना है आपको डिग्री का। पर डिग्री $100 लगते हैं इसमें, तो $230 का ये खर्चा है, जो तकरीबन 19,000 रुपए के आसपास आएगा। ये 230 ऑस्ट्रेलियन डॉलर था। एपिक से आपने ओके कर लिया अपनी डिग्री को। एपिक ऑटोमेटिकली AMC को आपका डेटा भेज देगा। AMC मतलब कि ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल। तो एपिक, तो ये 19,000 20,000 का खर्चा हुआ आपका। और उसके बाद आपकी जो डिग्री है वेरीफाई हो गई, AMC के पास आ गई। इसको बोलते हैं प्राइमरी वेरिफिकेशन। तो प्राइमरी वेरिफिकेशन आपका हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब अगला स्टेप क्या होगा? आपका प्राइमरी वेरिफिकेशन हो गया है, अब अगला स्टेप होगा। तो अगला स्टेप है AMC पोर्टफोलियो। AMC में पोर्टफोलियो बनाना है, जो कि $500 का है, तो तकरीबन 25-28 हज़ार रुपये का है ये। आपने पोर्टफोलियो बना लिया और आपका वेरिफिकेशन तो पहले हो चुका है। पोर्टफोलियो बनाने के बाद आपको 2 एग्ज़ाम देने हैं, AMC 1 एंड AMC 2। AMC 1 इसका खर्चा है $2700 के आसपास, जो अगले साल 1 जनवरी से 2023 से बढ़ जाएगा, शायद $2900 या $3000 हो जाएगा, पर अभी के लिए $2700 है, जो तकरीबन पड़ जाता है 1,35,000 के आसपास। ये फर्स्ट एग्ज़ाम की कॉस्ट है। उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम आता है AMC 2, उसकी कॉस्ट इससे ज़्यादा है, तकरीबन 5,000 के आसपास, जो कि 2-2.5 लाख, 2.25 लाख के आसपास है। ये दोनों एग्ज़ाम जब दोगे, उसके बाद आप एलिजिबल हो कि हाँ, अब आपके पास पॉइंट सिस्टम, आप एलिजिबल हो गए PR अप्लाई करने के लिए। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है। AMC पार्ट 1 की बात करें तो सिर्फ 28 या 25% लोग ही पास हो पाते हैं, मतलब सिर्फ 4 में से 1 बंदा पास होगा। और AMC 2 तो उससे भी ज़्यादा हार्ड है, 10% से भी कम लोग पास हो पाते हैं। ट्रायल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितनी बार ट्राई दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि बड़े महंगे एग्ज़ाम है, तो 1 और 2 बार आई थिंक उससे ज़्यादा बड़ा मुश्किल हो जाएगा देना।
तो पहले आप मन बना लीजिए, सबसे पहले आप यही काम कीजिएगा कि AMC की वेबसाइट पे जाके चेक करो कि आपकी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है या नहीं, AMC मानता है उसको या नहीं। अगर मानता है उसके बाद आप सोचो AMC 1 और 2 के बारे में कि क्या आप दे सकते हो। उसकी अगर आपको चेक करना है उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो एमबॉस का आपको लिंक मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर, तो उसमें वहाँ पे आप रजिस्टर करके तकरीबन $20 पर मंथ होता है, उसमें चेक कर लो किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं MC 1 और 2 में। लेकिन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला, तो काफ़ी सोच विचार करके ही इस चीज़ में जाना। अगर आपने AMC 1 और 2 भी कर लिया तो आपका वेरिफिकेशन, प्राइमरी वेरिफिकेशन हो गया जो आपने एपिक के साथ करवाया। उसके बाद AMC 1 और 2 भी कर लिया, जिसमें आई थिंक 1-2 साल या उससे ज़्यादा लग जाता है, काफ़ी केसेस में सालों लग जाते हैं। जब आपने ये 2 चीज़ें करवा ली, अब आपके पास 3 ऑप्शन हैं, प्राइमरी पाथवे या फिर कॉम्पिटेंसी पाथवे या स्पेशल पाथवे। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा, आप एक बार चेक करो आपका कॉलेज है या नहीं AMC की लिस्ट में। AMC 1 और 2 इन दोनों के बारे में थोड़ा स्टडी करो, किस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। खर्चा बहुत ज़्यादा है, टोटल मिला के सिर्फ एग्ज़ाम्स का ही तकरीबन 4 लाख का खर्चा है एक बार देने का। और अगर आप रिपीट करते हो तो देख लिए मल्टीप्लाई कीजिए, काफ़ी महंगा चीज़ है। तो क्योंकि इसमें 15 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो हर कैटेगरी, इसके बाद आपको हर कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट बोर्ड्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप होम्योपैथी में हैं तो वेटेस एक बोर्ड है, उसके साथ आपको अपनी डिग्री वेरीफाई अलग से करवानी पड़ती है जब आप AMC 1 और 2 दे देते हो। अगर आप किसी जैसे जनरल सर्जन है या किसी और चीज़ में है, तो मेडिकल स्कूल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये एक अलग से एजेंसी है, आप उसके थ्रू आपको अपनी डिग्री वेरीफाई करवानी पड़ती है। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि आप 2 साल की स्टडी करने के लिए यहाँ पे आ जाओ ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। बाकी हम इस पे और भी कुछ काफ़ी वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि जो कॉमन चीज़ है जो कि एपिक की वेरिफिकेशन और उसके बाद AMC 1, 2 एंड AMC का पोर्टफोलियो, ये 3 चीज़ें मेन हैं जो सब में करवानी पड़ती हैं। लेकिन उसके बाद कैटेगरी वाइज डिफरेंट वेरिफिकेशंस होती हैं, जो कि अपने आप में ही बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आपकी कुछ क्वेरी हो या आपके कोई क्वेश्चंस हो तो हमें कमेंट में पूछेगा, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।